हेलो फ्रेंड्स, कभी मायूस मत होना फ्रेंड्स। यह ज़िंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी स्टडी फॉर स्टडी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अब बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहती हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है इतिहास को हम कैसे जानें कि वह इतिहास है, और इतिहास की परिभाषा और इतिहासकारों ने इतिहास की व्याख्या किस प्रकार दी है, आज मैं अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो। पता है फ्रेंड्स, इतिहास की व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जब हमारे पूर्वजों ने साक्ष्य दिए जो मानव सभ्यता से संबंधित थे, तब हम उन्हें ही इतिहास कहने लगे। जब हम छोटे थे तो इतिहास की परिभाषा एक लाइन में दे देते थे कि अतीत में जो कुछ भी घटा वह इतिहास है। लेकिन क्या फ्रेंड्स वह सारी घटना इतिहास हो सकती है जो अतीत में घटी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी घटनाएं महत्वपूर्ण नहीं होती है। ऐसी घटनाएं जो मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो और जिसके साक्ष्य और प्रमाण हो, हम उसे ही इतिहास कहते हैं। तो ये इतिहास की परिभाषा, मान लीजिए 2020 में कोरोना वायरस ने सारी दुनिया में मौत की विनाश लीला मचा रखी है। लाखों लोग वायरस के चपेट में आने से मृत्यु हो गई और लाखों लोग काल के गाल में समाने वाले हैं। इसके भी साक्ष्य और प्रमाण होंगे। यह भी मानव जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और यह भी इतिहास बनेगा। लेकिन इतिहास की परिभाषा देना कठिन काम है, लेकिन इतिहासकार का कर्तव्य है कि वो वर्तमान में रहकर निष्पक्ष स्रोतों के द्वारा मानव के अतीत की व्याख्या करे, क्योंकि इसकी गलत व्याख्या सभ्यता के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। ऐतिहासिक तथ्य सत्य होते हैं, किंतु देश काल के अनुसार इन तथ्यों की व्याख्या में परिवर्तन और विकास होता रहता है। अब चलते हैं इतिहास की परिभाषा की ओर। इतिहास को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के 3 शब्द इति प्लस ह प्लस आस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जो घटनाएं अतीत काल में निश्चित रूप से घटी वह क्या है? वह इतिहास है। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्ट्री का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ बुनना था। दूसरे शब्दों में कहे तो मानव सभ्यता के विकास में जिन घटनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसे इतिहास कहते हैं। या प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास है। अनेक इतिहासकारों ने इतिहास की व्याख्या दी है जो निम्नलिखित है, लेकिन इसके पहले हम हेरोडोटस के बारे में जान लेते हैं, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 484 से 485 ईसा पूर्व का ग्रीस और फारस के बीच की घटनाओं का वर्णन किया था। इसीलिए उन्हें हम इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इतिहास की व्याख्या अपने पुस्तक हिस्टोरिका में ही किया था। उन्होंने ग्रीस और फारस को अपने हिस्टोरिका नामक पुस्तक में उन्होंने प्रस्तुत किया था। हेरोडोटस, इतिहास के जनक हेरोडोटस ने इतिहास को मानवीय कार्यों एवं उपलब्धियों को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा इतिहास एक स्टोरी है जो चलती रहती है और चलती रहेगी, जो कभी खत्म नहीं होगी। कॉलिंग ने इतिहास को प्रश्नोत्तर माना। उन्होंने कहा जब भी इतिहास में कोई बात पूछेगा तो प्रश्न ही होंगे, इसीलिए इन्होंने इसे प्रश्नोत्तर माना। हिगेल ने कहा इतिहास नैतिक उन्नति की ओर प्रगति कर रहा है। प्रोफेसर वाल्स ने कहा कि अव्यवस्थित अथवा असंगठित घटनाओं का संयोग है जिसमें न तो कोई स्वर है और न ही तर्क है। इसीलिए प्रोफेसर वाल्स ने इसे असंगठित घटनाओं का संयोग माना। माइकल ऑक्सफोर्ड ने कहा कि इतिहासकार का कार्य केवल अतीत के घटना संबंधित तत्वों का संकलन ही नहीं अपितु निष्कर्ष निकालना भी होता है। और भी अनेक इतिहासकारों ने इतिहास की व्याख्या अनेक प्रकार से दी है। किसी ने इसे कहानी, तो किसी ने इसे प्रश्न, तो किसी ने इसे अतीत की व्याख्या कहा। लेकिन निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि इतिहास वह है जो मानव जीवन के विशिष्ट घटनाओं की व्याख्या निष्पक्ष होकर करे। वही इतिहास है जिसके स्रोत और साक्ष्य उपलब्ध हो, वही इतिहास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।